जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस अंक में बता रहे हैं कि आपको पैतृक धन की प्राप्ति होगी या नहीं। कई बार पैतृक धन संपदा बहुत होती है, लेकिन व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। और कई बार पैतृक धन संपदा होती नहीं है, लेकिन उस बालक के भाग्य से जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पैतृक धन संपदा जुड़ती चली जाती है और उसे अवश्य मिलती है। छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं धन संपत्ति से जुड़ी इसमें बातें हैं। कुंडली के बारे में भी बताएंगे, इससे हाथ की रेखाओं के माध्यम से बताएंगे। ध्यान से इस कार्यक्रम को आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। आइए पहले आज का पंचांग। 26 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत जो 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सुबह 7:18 तक तो रहेगी अलग तिथि यानी कि द्वितीया, और उसके बाद 7:18 के बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। पैतृक धन संपदा कहते किसे हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्गों की धन संपत्ति होती है, बैंक बैलेंस हो, भूमि प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, बहुत लोगों को नहीं मिलती है, होने के बाद भी नहीं मिलती है। तो किसको मिल सकती है? नहीं भी है तो भी आपके भाग्य से पैतृक धन संपदा कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति को तो कोई व्यक्ति गोद ले लेता, और किसी व्यक्ति का कोई आना जाना नहीं होता, मेल मिलाप नहीं होता, लेकिन अचानक उसके नाम पर बड़ी संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल आपकी पैतृक धन संपदा की। तो आइए एक कुंडली के नमूने से इस चीज़ को देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखें दूसरा घर, जहाँ ये एरो का चिन्ह है, दूसरे इस घर में कोई उच्च ग्रह बैठा हो, कोई बड़ा ग्रह बैठा हो, शुभता लिए ग्रह बैठा हो, तो भी आपको पैतृक धन संपदा मिलेगी। दूसरा योग, दूसरे भाव का स्वामी, एरो देखें, इस भाव का स्वामी यहाँ 9वें घर में चला जाए, जहाँ पर हमने ये एरो दिखाया है, दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन संपदा अवश्य मिलेगी। ज्योतिष सीखने वाले बंधु, जो भी प्रेमी हैं, वो इस योग को नोट कर लें। अगला नोट, यदि 5वें घर में, जो 5वां घर देखो यहाँ एरो का निशान आ रहा है पंचम भाव में, यदि 5वें घर में नवमेश और द्वितीयेश बैठे हों, अब इसे ऐसे समझो, कुंडली का 5वां घर, नवमेश और द्वितीयेश, द्वितीय भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में आ जाए, पैतृक धन संपदा मिलेगी। मिलती किसको नहीं है, वो अलग एपिसोड बनेगा। अब हाथ की रेखाओं से समझें। हमारी हथेली में 8 मुख्य रेखाएं होती हैं। जिन व्यक्तियों की ये हथेली बहुत गहरी गड्ढे नुमा हो, ध्यान रखना, ये बहुत गहरी गड्ढे नुमा आपकी हथेली है, और आपकी हथेली की जो शनि रेखा है दोनों हाथों में, वो नदारद हो, गायब हो या छोटी सी हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन संपदा, पैतृक धन संपदा ना के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर, कई बार मिलती भी नहीं है। लेकिन आपकी हथेली बहुत गहरे गड्ढे में नहीं है। आपकी हथेली के शनि, जो मिडिल फिंगर के नीचे होते, शनि आपकी हथेली के शुभ हैं, और आपकी हथेली लालिमा लिए हुए है, और आपके हाथ की जैसे हार्ट लाइन है, माइंड लाइन है, और उसके साथ साथ आपकी आयु रेखा है। ये वैसे मुख्य 8 रेखाएं होती हैं, लेकिन इन 4 रेखाओं को मान लो ये ठीक ठीक हों, और गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं सी आपकी दिखती हों, तो चाहे आपको थोड़ी सी ही धन मिले, थोड़ी सी ही आपको प्रॉपर्टी मिले, लेकिन पैतृक धन संपदा आपको जरूर मिलेगी, ये सुनिश्चित हो जाइएगा आप। और जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ मणिबंध से लेकर के मिडल फिंगर के ऊपर तक शनि भाव, शनि रेखा पूर्ण रूप से अपना परचम लहरा रही हो दोनों हाथों में, और आपकी हाथों की उंगलियां लंबी हों, आपकी हथेली चौड़ी हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय अमूमन उसके विवाह के बाद होता है या 28वें वर्ष के बाद होता है, और वो अपनी मेहनत से अकूत धन संपत्ति को उत्पन्न कर लेता है। बहुत सारे ऐसे योग हैं। तो आज हमने कुंडली से विशेष तौर से आपको समझाया। हाथ की भी 2 बातें हमने बताई, हथेली का एक योग और आप जान लीजिएगा।
जिस व्यक्ति के चंद्रमा बहुत हैवी ना हो, बहुत भारी चंद्रमा ना हो, ठीक ठीक मानसल से चंद्रमा हो, आपकी हथेली छोटी, बहुत बड़ी हथेली ना हो, बहुत चौड़ी हथेली ना हो, छोटी हथेली हो आपकी, और मतलब छोटी से मतलब ये नहीं है बहुत छोटी हो, छोटी हथेली हो, और हथेली का जो बीच का गड्ढा है ये भी बहुत गहरा ना हो, ठीक ठीक सा हो, तो भी आपको धन संपदा मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। अब कई बार तो भाई देखो जितनी है उतनी तो मिलेगी ना, धन संपदा कम मिलेगी। छोटी उंगलियां हो, सूर्य रेखा आपकी हथेली में ना हो, यदि है सूर्य रेखा, बलवान सूर्य रेखा, अब आप कहेंगे इसको मैप से दिखाओ, चार्ट से दिखाओ, ये सारी बातें हमारे पुराने साधक समझते हैं, कहाँ सूर्य रेखा होती है, कहाँ क्या होता है। तो यदि सामान्य सूर्य रेखा नहीं है आपकी हथेली में तो थोड़ी ही धन संपदा आपको प्राप्त होगी। खैर, आपके पास कुंडलियाँ तो हैं, तो अपनी अपनी कुंडलियों से देखिएगा। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिका समय से बनवा ली जाएं, ताकि कुछ योग ना हो तो वो उसके उपाय किए जाएं। आपके पास आपकी कुंडली हथेली नहीं है तो हाथ की रेखाएं किसी मर्मज्ञ से दिखा लीजिएगा, और जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उसका क्या निराकरण हो सकता है, उसका क्या समाधान हो सकता है, वो आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। करने के बाद आपको लाभ भी मिलेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जगत जननी मंगल करणी उस जगदम्बा से जुड़ते हैं जो दीनों के ऊपर, जो हीनों के ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जगन्नी जगदम्बा का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे योग हैं जो आपको अभी सीखने बाकी हैं, जानने बाकी हैं, लेकिन जो साधक जगदम्बा की शरण में रहता है, जगदम्बा की सेवा करता है, जगदम्बा को भाव अर्पण करके पूजा करता है, उस जातक के हाथ में वो रेखाएं स्वतः अंकुरित हो जाती हैं जो उसके भाग्य की विधाता होती हैं, उसके भाग्य को बलवान बना देती हैं। इसलिए जगत जननी की सेवा करने वाले साधक कभी नुकसान में नहीं रहते। आप हमेशा बेटा अपने जीवन में, चाहे आपके घर की माँ हो, आपके घर में माँ हो, वो भी जगत जननी है, वो भी आपकी जननी है, और एक होती है जगत जननी, जगत को उत्पन्न करने वाली। तो जो दोनों ही माएँ जो हैं वो पूजनीय हैं, इसलिए उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। आपके जीवन में कमी नहीं आएगी, आपके जीवन में रिक्तता कदापि नहीं आएगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री
लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।